आप तसव्वुर कीजिए कि 10 सालों तक आपको कोई ज़ंजीरों के अंदर रखे। अंदर से ही पढ़ना सा पढ़ने मलसी कुछ जो याद है। दरसे में पढ़ते थे पहले, फिर मजदूरी करते थे, फिर थोड़े ठीक हो गए थे। गरीबाई लाती मारने थे, वैसे ठालने की कोशिश कुछ है नहीं। नौजवान की हालत देख लो आप, ज़ंजीरों में कैद है। शीशा तोड़ा था गाड़ी का, वो अच्छा। भी आपने तो उन्होंने भी छोड़ दिया था, फिर कुछ नहीं लिया था हमारे से। फिर एक घास का गाड़ा इन्होंने वो आग लगा दी थी। सारे मोटिया मोटिया कनियों की करने रे, हमारा मकान कच्चा है। मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि गरीबों तक पक्के घर की स्कीम नहीं पहुँच रही है। आज जो कहानी मैं आप लोगों तक लाने जा रहा हूँ वो किसी पॉलिटिशियन, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी उससे हट के कहानी है। एक गरीब की कहानी है, एक नौजवान की कहानी है जो पिछले 10 सालों से ज़ंजीरों में बंधा हुआ है। और उस नौजवान ने 10 से 15 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं कुरान के। गुलुत्ता इलाके की ये कहानी है एक नौजवान की जो पिछले 10 सालों से ज़ंजीरों में बंधा हुआ है। आप तसव्वुर कीजिए कि 10 सालों तक आपको कोई ज़ंजीरों के अंदर रखे। कोशिश यही रहती है कि हम अपनी कहानियों के थ्रू समाज में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालें। समाज के अंदर जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनको जगाएं, उनको बोलें कि रुको, 2 मिनट गरीब के लिए रुको और गरीब को पूछो कि गरीब तेरा हाल क्या है। क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मुलव्वस हो चुके हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हमारा पड़ोसी, हमारा गरीब बहन भाई क्या किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। क्योंकि अगर होता ऐसा तो ये बच्चा 10 साल से ज़ंजीरों के अंदर ना रहता। थी आपका नाम क्या है? जी मेरा भी है। कितने साल से आपका बच्चा, जैसे मैंने बताया 10 साल हो गए? 10 साल। 10 साल से ज़ंजीरों में। 10 साल। क्या हुआ क्या था, थोड़ी कहानी सुनाओगे इसकी, क्या हुआ क्या था? कैसे? अंदर से ही पढ़ना सा पढ़ने मलसी कुछ जो याद है। मेंटली डिस्टर्ब हुई है। इलाज नहीं करवाया आपने इसका? नहीं, पैसे इन सुंदर इलाज कुछ हो रहा। हम्म हाँ, बच्ची सी पढ़नी, वो भी पट्टी किंदी मदरसे चू ना पढ़ाई सके। इलाज ही नहीं चलिया। मकान है माड़ा है, कच्चा है, इस है। सारे मिनिस्टर की करने रे, सारे मोटिया मोटिया कनियों की करने रे, हमारा मकान कच्चा है। अच्छा, मकान नहीं मिला आपको? मकान नहीं मिला, वोट देने रे कुसा मकान नहीं असें दिता था ना कुछ ना, असें कुसा तकिया गरीबाई लाती मारने रे, वैसे ठालने की कोशिश कुछ है नहीं थी। नहीं तो पंचायत वालों ने कभी नहीं आया आपके पास मकान शकान देने के लिए? मकान अशने रे फार्म शार्म भरी, सारा को खर्चा शर्चा कराई, दाकी करने रे, असें मकान कुछ नहीं दिता। तो इस बच्चे नाश्ता में पैसे नहीं सरे तो मैं इलाज नहीं कराया। आपके खामद कब, उनकी डेथ कब हुई थी? जो हस्बैंड थे आपके, घर वाले आपके, कब डेथ कब हुई उनकी? उन्होंने डेथ थी हाँ मैं समझ। कितने पेशे से क्या करते थे वो? पैसे ये गड्डी शड़ी चलाने सन। हाँ। उन दोरी शादी इतनी नहीं है। अच्छा, 2 शादियाँ की हुई 2 थी? शादियाँ इतनी यार। अच्छा, तो अब मतलब इसको दवाई शवाई देते हो, कुछ करते हो? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, दवाई को तो दिया बस। कभी लेके गए इसको डॉक्टर के पास आप? नहीं गए। आज तक कभी भी नहीं? ना गए। ये ऐसी जंजीरों में 10 साल से? ऐसे ही है। पहले खर्चा ही नहीं सदा। पड़ोसी कोई, किसी ने मदद नहीं की आज तक? कुछ नहीं, कोई पड़ोसी कोई कुछ नहीं मदद। बरादरी भी नहीं करना। बरादरी नहीं गलाने देना ना, बरादरी वोटा वाला बरादरी बन जानी ना। कख नहीं वोटा वाले कख नहीं दिता था ना कोई। सारे को मैं फिर नहीं रही हूँ, कुछ हमें 10 रुपये नहीं दिते। हाँ नहीं जिन्हें मैं उसका लोग लाना है कि बरादरी होनी ना, कि साढ़े इतना बरादरी बरादरी वाला चीज़ ऊपर चलना, जात पात चलनी। मतलब इन्हें चीज़ों में जात पात नहीं अच्छी है ना, कि मतलब पड़ोसियों की सारी बरादरी चू कुछ साड़ी हेल्प नहीं की थी। कुछ नहीं पता है सब भाई हाल है? सब नहीं पता है ये? सब नहीं पता है सारे। और कुना का सड़े घर है कुन कुना इसलिए साढ़े घर विच जेड़े इस घर है विच रहंदे सारे बंदे? इत्थे आहो। एक नूही है, एक पुत्र है बड़ा। हाँ, वो क्या करने?
वो क्या करना, बस या मजदूरी करना है, वो बक है, वो बक है ना। वो बक है, वो कमराया उसमें अस्त्राय महापुत्र बक ती एक अच्छा, देख तो एक कहता है एक तुसो। अस्त्राय बक क्या अपील क्या रेसी, मतलब साड़ी क्या रिक्वेस्ट रेसी जेडे लोग असें तक ने क्या साड़ा, मतलब क्या अपील रेसी साड़ी? इसना इलाज चलना चाहिए ना, और हेल्प होनी चाहिए नहीं साड़ी गरीबों ने। हाँ। तो ये आपने सुना इनको कि किस तरह से ये बच्चा पिछले 10 साल से जंजीरों के अंदर कैद है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हूँ भी कैसे, मतलब गरीब हैं, बिल्कुल कच्चा घर है। अगर घर की आप हालत देखेंगे तो सरकार दावे करती है बड़े बड़े। मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि गरीबों तक पक्के घर की स्कीम नहीं पहुँच रही है। इसी इलाके में देखेंगे तो बहुत सारे घर आपको मिलेंगे जो कच्चे हैं, जो लोग डिज़र्विंग हैं, उनको मकान नहीं दिए जा रहे सरकार की तरफ से। यहाँ पर ग्राउंड पे इसीलिए उतरते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें, प्रोपोगंडा ना फैलाएं। प्रोपोगंडे से ऊपर उठ के गरीब जो डिज़र्व करता है उसको वो दिलवाने की कोशिश कम से कम करें। तो इसीलिए ये हालत देखी आपने, ये नौजवान की हालत देख लो आप, जंजीरों में कैद है। एक बेसिक हक था जो, मतलब स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी थी, जो सेंट्रल सरकार ने इन लोगों के लिए भेजी थी, वो ये अवेल नहीं कर पाए। खैर, इलाज के लिए पैसे चाहिए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल से आज तक इलाज नहीं करवा पाए। ये बच्चा रोज़ सफ़र कर रहा है, नौजवान है। क्या हमारे समाज के अंदर मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जो इस बच्चे का इलाज कर पाएँ, जो आगे बढ़कर इस बच्चे के लिए आगे बढ़ें और हेल्प करें इनकी? दरसे में पढ़ते थे पहले, फिर मजदूरी करते थे, फिर थोड़े ठीक हो गए थे, फिर उसके बाद 10 साल हो गए यही बीमारी। जी, वालिद साहब की कब डेथ हुई थी आपकी? उनको 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। क्या था जी, उनको, क्या प्रॉब्लम थी? उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, किडनी की प्रॉब्लम थी। जी, आप अभी पढ़ते हैं या आपने भी छोड़ दी पढ़ाई? छोड़ दिया। आपका घर कच्चा है, मतलब पक्के घर मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला, ना मकान मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। हाँ, नहीं पड़ोसी वगैरह बरादरी आपकी वो हेल्प नहीं करती बच्चे के इलाज में? पिछले 10 सालों से ये जंजीरों के अंदर कैद है, कभी किसी ने बोला नहीं आके कि इसका इलाज कराना चाहिए या हम इलाज कराते हैं आगे आके? आप तो कुछ नहीं बोला किसी ने। नहीं हेल्प करते? जब तक था अपने पास तब तक कराते थे, जब खत्म हो गया बैठ गए थे। हाँ। जो इसने कमाए थे वो हमने लगाए, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, ये कुरान भी पढ़ा इनने ना? हाँ, कुरान भी पढ़ा इन्होंने। क्या आपको क्या मैसेज रहेगा जो लोग हमें देख रहे होंगे? कुछ नहीं, बस हेल्प चाहिए, इलाज हो जाए तो ठीक हो जाए। हाँ, अभी इसकी देखभाल मम्मा ही करते हैं आपके? हाँ, मम्मी भी करते हैं, दोनों करते हैं। जंजीरों के अंदर कैद मतलब भाग जाते हैं? भाग जाते हैं। हाँ। गाड़ियों, एक दिन गाड़ी तोड़ी थी, उसके बाद फिर घर में ही रखा है, भाग जाता है। क्या गाड़ी, मतलब किसकी तोड़ी थी? पता नहीं किसकी तोड़ी थी। हाँ, क्या हुआ, क्या था, थोड़ा बताओगे ना? शीशा तोड़ा था गाड़ी का, वो अच्छा। भी आपने तो उन्होंने भी छोड़ दिया था, फिर कुछ नहीं लिया था हमारे से। फिर एक हाँ। घास का गाड़ा इन्होंने वो आग लगा दी थी। अच्छा। फिर एक बार उधर बॉर्डर पे गया था, उधर उधर चला गया था, उधर से वापस लाया, फिर उसके बाद घर में ही रहता है। तभी जंजीरों में कैद है, मतलब हाँ, भाग जाते हैं घर से ना? घर से भाग जाते हैं। अच्छा, क्या बॉर्डर वाला की इशू? अच्छा, बॉर्डर में भी चले गए थे, बॉर्डर से हाँ, वापस ला। हाँ। तो वही बात है, मैंने जैसे आपको बोला कि हमें एज अ समाज आगे बढ़ना चाहिए, इस बच्चे, इस नौजवान का फ्यूचर, मुस्तकबिल बचाना चाहिए, क्योंकि इलाज है आज अवेलेबल। हर एक मतलब साइंस तरक्की कर चुकी है। अगर बच्चा 15 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं कुरान के, इसने मामूली बात नहीं है। हमें आना चाहिए आगे, एज अ समाज आगे बढ़ना चाहिए और इस परिवार की हेल्प करनी चाहिए। मैटर नहीं करेगा आप 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, आपको अकाउंट नंबर हम दे देंगे, स्कैनर दे देंगे। इसी फैमिली का अकाउंट नंबर है, इन्हीं का अकाउंट है। हेल्प करिए इनकी, चाहे आप 1 ट्रांसफ़र करिए, चाहे 10 करिए, डज़न्ट मैटर। आपकी छोटी से छोटी मदद, बड़ी से बड़ी मदद इनका, इस बच्चे का मुस्तकबिल, इस घर का मुस्तकबिल सुधारने में एक अहम रोल अदा करेगी। बाकी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पंचायत डिपार्टमेंट से कि ऐसे घरों की तरफ ध्यान दीजिए और जो सेंट्रल सरकार की स्कीम्स आती हैं वो गरीब तक पहुंचनी चाहिए।
उन तक अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, तभी हमारा समाज ग्रो करेगा। बाकी अपना ख्याल रखोगे, मेंढर का ख्याल रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।